से भी आपके टीम में ज्वाइन किया था पंचायत इलेक्शन से पहले, तो किस तरह देखते हैं सर अभी स्ट्रेटेजी आप लोगों का एनसीपी का, कितना कॉन्फिडेंस है जीतेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज शुरुआत है, पहला दिन है और सब लखनगा वासियों सब जग गया है, सब समझ गया है। तो आज से शुरुआत है, काल परसों नरसों जब तक वोटिंग नहीं होगा सारे जो लखनग वासियों वो हम लोग का साथ ही रहेगा और हमारा टीम में रहेगा और सब वो साथ देगा, क्योंकि हमारा जो एनसीपी का मुद्दा है हमारा सिंगल एजेंडा है। हम यहाँ में हमारा लखनग में एक एजेंडा सिर्फ लेके जा रहा है, तो उस एजेंडा को मजबूत करने के लिए सब साथ देगा, बीजेपी से बहुत साथ देगा। एजेंडा को बता दीजिए मेरा हमारा मकसद है, आप सब देख रहा है हमारा लखनग का जो वासियों राइट नहीं मिल रहा है, जो पहचान पत्र नहीं मिल रहा है, हमारा मकसद सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। हमारा जो ग्रास रूट लेवल का जो अभी जीपीएम होगा, जेडपीएम होगा, हमारा टीम एनसीपी होगा, हम लोग लखनग का पहचान पत्र यानी कि पीआरसी बोलता है उसको हम लोग मांगने जाएगा। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का सामने आवाज़ रखेगा और जितना जो स्टेक होल्डर है अरुणाचल का, जितना सीबीओ से एनजीओ से, इन सभी का सामने भी जाएगा और इन सभी को रिक्वेस्ट करेगा, इन लोग को इनवाइट करेगा हमारा लखनग में आके देखने के लिए और विजिट करने के लिए, और हमारा लखनग का लोग को देखिए और आप लोग जानिए और आप लोग सोचिए इन लोग के लिए। तो आपका जो एजेंडा बोल रहा है वो एजेंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो पंचायत इलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एजेंडा के लिए, तो पंचायत इलेक्शन से ही ये एजेंडा को शुरू होगा सर। ये एजेंडा जो है हमारा, जिस दिन हम ये लखनग में पॉलिटिक्स पैर रखा था उसी दिन से है, और मैं आपको यहाँ से सीधा सा आपको बता रहा है। तो हमारा स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है हमारा पेमा खांडू सर, वो लखनग वासियों के लिए सोचता है और लखनग को और जितना जो राइट्स देना है वो देने के लिए काल को भी अभी भी रेडी है, काल को भी देने के लिए रेडी है, उसका कुछ रुकावट नहीं है। सर दूसरा सवाल है कि आप देखा जा सकता है कि काफ़ी मतलब एक इंसिडेंट हुआ है कि जिसको आपने जनरल इलेक्शन में हराया बीजेपी कैंडिडेट, आज वही डिमोशन होकर जेपीएम में आ रहा है, उसको किस तरह से देखता है, कैसा देखता है? ये आदमी का ऊपर है, तो आदमी का सोच विचार का ऊपर रहता है, तो उसका सोच क्या है, उसका विचार क्या है और समाज का ऊपर में क्या राय रखता है, समाज के ऊपर क्या सोचता है, वो उसको पर्सनल में तो हम मालूम नहीं है और उसको हम उसका ऊपर इतना कमेंट करने के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल और पर्सनल मैटर है। और दूसरा आपने इसलिए कहा है कि आप लोग सर्व करने आए, आप लोग एजेंडा का है, तो बीजेपी पार्टी है जो आपका डिमोशन करके जो एमएलए कैंडिडेट को लाया है, तो फॉर्मर एमएलए भी था, तो वो लोग आप क्या ये सोच रहा है कि आप समझ रहा है कि बीजेपी जो जस्ट पावर के लिए यहाँ आ रहा है, पब्लिक सर्विस के लिए नहीं है? उसको देखा जाने से अभी विड्रॉल डेट 29 तक है, वो एक बार एमएलए यहाँ रहा था और लखनग का लोग उसको लखनग का समस्या को लेके समाधान के लिए उसको विधायक बनाया था, तो उसका होल टेन्योर में कभी भी जो लखनग लोग एक्सपेक्ट करके उसको विधायक बना के भेजा था, एक आवाज़ भी नहीं उठाया। तो अभी देखने को मिल रहा है वो फिर जेडपीएम में आ रहा है बोल रहा है, उसको देखने से हम भी बोलेगा और कहीं भी होगा ये पावर हंगारे ऐसे बोल के बोलना चाहिए, और उसका ऊपर भी हम इतना कमेंट करने मन नहीं है, क्योंकि वो एक समझदारी है और लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस गया था, बैठने वाला है, एक जानकार आदमी है। तो हमारा इस सब में तो ऐसे डाउन डिमोशन में नहीं आना चाहिए, जो अच्छा समाज के लिए सोचने वाला और लखनग के लिए सोचने वाला और उन ऐसे पद पर दावेदार नहीं बनना चाहिए। पर्सनली हम ऐसे फील करता है। बाहर में काफ़ी अफवाह है कि जो रूलिंग पार्टी में उसी का जेपीएम होने से अच्छा है, उसको डेवलपमेंट फंड मिलेगा, लेकिन आप एक एमएलए है तो और कैसा ऐसा होता है कैसा? ये पंचायत का नॉर्म्स है और पंचायत का रूल्स को बोलने से पंचायत का उसमें रूल्स बनाया है, उसका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उसमें सब रूल्स फ्रेम करके रखा है। और ऐसे नहीं कि यहाँ जो कहीं भी ऐसे नहीं होता है कि रूलिंग जीपीएम होने से पान दिया जाता है, पान देना है, ऐसे बोल के नहीं है। नीति एज पर द नीति आयोग का हिसाब से
जहाँ जो पॉपुलेशन बेस में डेवलपमेंट और फंड दिया जाता है, उसमें कई रूलिंग कई अपोजिशन बोल के नहीं है। तो इस मंच से आप पब्लिक को क्या मैसेज करना चाहेगा? मैं पब्लिक मेरा लखनऊ वासियों को यही कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना जो हमारा GPM ग्रास रूट लीडर है, इन सभी को हमारा NCP टीम को बनाइए और साथ दिए। वो हमारा साथ मजबूत जो लखनऊ का समस्या को समाधान करने के लिए आवाज़ उठाने हम जा रहा है, हमारा पीछे ये लोग एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी होके रहे। मैं 2017 से बीजेपी के मतलब विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है 2023 तक। उसके बाद मैं 2020 में मैं GPC भी था जो पिछले पंचायत में, और 2024 में भी हमने बीजेपी का ही साथ दिया था। लेकिन पिछले 1.5 साल में हमने जो अभी कंडीशन देखा है लेकांग का, और सर की जो लीडरशिप में लेकांग का जो डेवलपमेंट देखा है, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, गांव के विभिन्न जो भी पद होते हैं, स्कूल से लेके पंचायत से लेके जो भी है, मैं सब में जुड़ा हुआ हूं। और सर ने कभी भी कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं किया कि आप बीजेपी में था, आप NCP में है तो इसको ज़्यादा देखना है, इसको कम देखना है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और दूसरी बात, अभी लेकांग बीजेपी का हालत ये है कि लोअर लेकांग बीजेपी में नियर अबाउट 10,000 के आसपास वोटर हैं, और उन वोटर में एक भी ZPM कैंडिडेट नहीं मिला, उनको MLA को लाना पड़ रहा है। तो लीडरशिप क्राइसिस ऊपर से मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये लोग करना क्या चाहते हैं। और जैसे जो हम लोग अभी लोअर ZPM जो कैंडिडेट हैं वो एकदम लेकांग की है, पढ़ी लिखी है, और एकदम यहाँ के समस्याओं के साथ जुड़ी है, वो सब जानती है, टीचर भी थी, तो उनकी एलिजिबिलिटी पे भी मुझे कोई शक नहीं है। सर के लीडरशिप पे मुझे भरोसा है, 1.5 साल मैंने उनका साथ देखा है। तो उनका जो विज़न है लेकांग को लेके, उनका जो विज़न है लेकांग को डेवलप करने को लेके, या फिर लेकांग को एक करने को, लेकांग की आइडेंटिटी को लेके सर का जो एक क्लियर विज़न है, उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकांग का साथ देने के लिए मैंने आज NCP ज्वाइन किया है। तो मैं NCP टीम के साथ जुड़ के मुझे बहुत खुशी है, और लेकांग के लिए हमेशा काम करने की मेरी इच्छा रही है, तो इसलिए मैं आज NCP मैंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन किया है, क्या रीज़न है ज्वाइन करने का, या फिर आप NCP में क्या देखा है? देखिए, ये रीजन बोलने से मैं पूर्णा बीजेपी का कार्यकर्ता था। पार्टी कोई ख़राब नहीं होता है, NCP हो, BJP हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी देश में, कोई भी संगठन कोई ख़राब नहीं होता है। उनका जो सोच होता है, जो पार्टी को चलाने वाला आदमी लोग होता है, जो लीडर लोग होता है, उसका सोच का ऊपर होता है। हम लोगों मैंने NCP और आपका BJP से बहुत पुराना कार्यकर्ता था, BJP में बहुत पद भी संभाला है, युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी भी था। लास्ट इलेक्शन में मैंने BJP में भी साथ दिया था, सुजना नामचुम को ही वोट दिया था, इसे जिता नहीं पाया। वो हमारा पार्टी का एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में था, उसी कारण जिता नहीं पाया। और पार्टी में मैं पार्टी को पहले से पार्टी को ख़राब नहीं हूँ, लेकिन BJP में जो लेकांग, स्पेशली जो लेकांग में जो BJP पार्टी चला रहा है, उसका जो चलाने का तरीका है, उसे हम कुछ पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। और मैं डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोलूँगा, स्पेशली लेकांग के जो लेकांग में जो BJP चला रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और इसी बीच लिखा सोनी जैसे अच्छा एक दिग्गज नेता जिसने BJP कैंडिडेट को हरा के और NCP का लेकांग में पर्चा फैलाया और जीता है MLA हिसाब से, उसका मैं 1.5 साल में देखा है कि उसका आदमी अच्छा है, सोशल थिंकिंग आदमी है, लेकांग के विकसित के लिए, लेकांग के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। उसका विजन देख के, और प्लस उसने एक 1.5 साल पहले जब इलेक्शन जीता है, जीतने के बाद फास्ट एक ही उसमें पंचायत में हम देवरी कैंडिडेट को ZPM देगा लोअर में बोल के डिक्लेयर किया था। उसका वो बात सोच के बीइंग है देवरी पीपल्स और देवरी होने के नाते मैं कैसे उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसने आज से 1.5 साल पहले डिक्लेयर किया था, जब मैं लेकांग में, लोअर लेकांग में जेंट्स होने से भी, लेडीज़ होने से भी मैं टिकट देवरी को ही दूंगा ZPM का। तो उसका ये जो डिसीजन था, मैं उसका डिसीजन को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उसका ये डिसीजन को लेके मैं अच्छा लगा, और मैं बीइंग ए देवरी पीपल्स और ये गांव का लड़का होने के नाते मैं अपना कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए और लिखा सोनी का हाथ मजबूत करने के लिए और ZPM में NCP कैंडिडेट को जिताने के लिए मैं आगे बढ़ के आया, इसलिए मैं NCP को साथ दिया। और NCP तो कोई छोटा मोटा पार्टी नहीं है, ये जैसे कि इंडिया में नरेंद्र मोदी का सरकार है, NDA सरकार है, NDA में हमारा NCP का भी योगदान है, NCP का भी कोalition गवर्नमेंट है,
वही चला रहा है पूरा होल इंडिया में एनडीए का रूल है, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनडीए। लेकांग में अभी रूलिंग एनसीपी है, तो हमने रूलिंग का डेवलपमेंट को देखा, उसका नेता में अच्छा दिखाई दिया, उसका बातचीत अच्छा लगा, उसको देख के मैं आया है और सपोर्ट करने आया है, और अभी उसके साथ ही रहूँगा। पंचायत इलेक्शन के लिए उसके एनसीपी के लिए कैंपेनिंग करूँगा, और अपने लेकांग में जितने भी पंचायत में कैंडिडेट है सबको जिताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।